जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आईएमएफ के मुआहदे के बाद यकीनन बहुत सारे मामलात ऊपर के नीचे और नीचे के ऊपर होने को हैं। टैक्सेस की भी भरमार है, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ मुस्बत चीज़ें भी हमारे सामने आ रही हैं। अब बहुत सारे दोस्तों की तरफ से ये मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं कि जी डॉलर का बताइए कि अब उसका क्या होगा? चंद दिन पहले जो था वो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इस हवाले से खदशे का इज़हार किया था और उस वक़्त भी ये बात हो रही थी कि डॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं। इसके बावजूद भी उसकी वजह ये है कि अगर आप इस चीज़ का जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान में जो डॉलर की जो प्राइस है वो पहले ऊपर जाती रही है, फिर ऊपर जाते-जाते जो है वो एकदम से रुकी और रुकने के बाद डॉलर जो है वो अब स्टेबल नज़र आ रहा था। अब चूँकि जो पाकिस्तान का मुआहदा हो चुका है आईएमएफ के साथ, तो अब ये डॉलर जो है इसके ऊपर मज़ीद प्रेशर नहीं आएगा और चूँकि हमारी क्रेडिट रेटिंग भी थोड़ी-सी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अब इसके हवाले से ये कहना कि डॉलर जो है वो कोई 220 या 230 तक चला जाएगा, तो ये भी ऐसा भी मुमकिन नहीं है। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़र्क ये पड़ेगा कि जितने भी लोग दिहाड़ियाँ लगाने वाले थे कि जी आप 280 पर खरीदें और 300 पर बेच दें और 300 पर खरीदें और 315 पर बेच दें और फिर दोबारा जो है वो आप 290 पर बाय कर लें। ये जो फ्लक्चुएशन थी आपको ओपन मार्केट के अंदर जो बहुत ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही थी, इसमें मुमकिना तौर पर जो है किसी हद तक आपको डिक्लाइन नज़र आएगा। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन जो है वो ओपन मार्केट में डॉलर की आपको नज़र नहीं आएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा आपको डिक्लाइन भी नज़र नहीं आएगा कि डॉलर जो है वो 225 या 230 पर चला जाए। अभी फ़िलहाल ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर अगले चंद दिन में आपको डॉलर जो है वो 2 से 5 रुपए तक सस्ता होता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब डिक्लाइन नहीं हो। मुमकिन तौर पर डॉलर जो है वो 280 के अराउंड जो है वो ट्रेड करता हुआ आपको नज़र आ सकता है। तो अगर तो आपने डॉलर खरीद रखे हैं कि आने वाले दिनों में जो डॉलर है वो 325 या 350 पे चला जाएगा, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि डॉलर जो है वो 220 या 225 पे चला जाएगा, तो फिलहाल ऐसा भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वक़्ती तौर पर जो डॉलर है वो स्टेबल होगा। हाँ, अगर आपने ये कोई काम करना है या इस किस्म की आप कोई जो है वो दिहाड़ी लगाने के चक्कर में है, तो वक़्ती तौर पर एग्ज़िट लेना शायद ज़्यादा बेहतर होगा और इससे बेहतर किसी जो ज़राए हैं उसकी तरफ जाया जाए तो वो ज़्यादा मुनाफ़ा बख्श हो सकता है। वक़्ती तौर पर अगर आपके पास डॉलर्स मौजूद हैं तो आप उसको बेचिए और कैश पर आ जाइए और इसके साथ आप स्टॉक मार्केट देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। मनी मार्केट का ऑप्शन हो सकता है कि जहां पर आप वक्ती तौर पर एक अच्छा जो है वो मुनाफा ले सके। लेकिन डॉलर में आने वाले दिनों में फिलहाल को फ्लक्चुएशन होती हुई नजर नहीं आ रही किसी बड़ी हद तक। लेकिन जैसे ही जो है ये गवर्नमेंट जो है ये चली जाएगी अगस्त के महीने में, फिर जब निगरान गवर्नमेंट आएगी तो उस वक्त ये देखना होगा कि उस निगरान गवर्नमेंट में जो वजीर और मुशीर है वो कौन लोग होंगे। उसके बाद आप ये फैसला कर सकते हैं क्योंकि जैसे चेहरे सामने आएंगे उनसे हमें थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा कि ये किस किस्म की पॉलिसीज बना सकते हैं और क्योंकि जितनी भी डॉलर के अंदर फ्लक्चुएशन आपको नजर आती है वो हुकूमत की पॉलिसीज की बुनियाद पर होती है। उससे हमें पता लगता है कि हुकूमत क्या आगे कुछ स्टेबल फैसले करने जा रही है या नहीं करने जा रही। इसी तरह से जो निगरान गवर्नमेंट आएगी वो उसमें जो आने वाले चेहरे हैं वो चेहरे आपको बताएंगे कि आया कि इन्होंने आगे इलेक्शन करवाने हैं या नहीं करवाने, या आईएमएफ का प्रोग्राम जो है उसको आगे किस तरह से लेकर चलना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो किस तरह से इन्होंने बेहतर करना है। तो अगस्त का महीना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो लिहाजा वक्ती तौर पर जुलाई और अगस्त ये जो 2 महीने हैं इसमें मेरा ख्याल है कि अगर डॉलर में से एग्जिट ले लिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। निगरान हुकूमत का इंतजार किया जाए और उसके बाद जो है वो डॉलर की पोजीशन दोबारा से ली जाए। अभी फिलहाल डॉलर के अंदर थोड़ा डिक्लाइन होगा, स्टेबल होगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिक्लाइन फिलहाल नहीं है। तो जिनके पास भी डॉलर्स हैं उनके लिए मशवरा यही है कि अभी वक्ती तौर पर इसमें से एग्जिट लें और किसी और एवेन्यू का इंतखाब करें, क्योंकि डॉलर जो है वो फिलहाल ज्यादा ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपने डॉलर जो है वो कुछ लंबे अरसे के लिए रखने हैं और अगर आपको ये डर है कि डॉलर जो है वो 230 पर या 235 पर चला जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। इस हवाले से आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ दूध और शहद की नहरें नहीं बही
कि जिनकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि बहुत कुछ बेहतर हो गया और डॉलर जो है वो बस 225 और 230 पर जाने वाला है। डार साहब इस किस्म के जो है वो बढ़के चढ़ के लगाते रहते हैं कि वो जी डॉलर जो है वो ब्लूमबर्ग ने कहा और फलां ने कहा कि उसकी जो जस्टिफाइड प्राइस है वो 240 है या 244 है। अभी फिलहाल वहां तक जाता हुआ डॉलर जो है वो नजर नहीं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। फिर इंशाल्लाह एक नए वीलॉग आपके पास हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।